स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चल रहे हैं। क्या चीन की सेना के एक बड़े जनरल ने अमेरिका को चीनी परमाणु हथियारों की जानकारी लीक की? ये एक ऐसा सवाल है जो इन दिनों पूरी दुनिया में तैर रहा है। जिस जनरल पर यह आरोप लग रहा है उसे और एक दूसरे बड़े जनरल को चीन में गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों में से एक जनरल को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे करीबी भी माना जाता है। ऐसे में सच क्या है, आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। चीन जब ताइवान पर नकेल कसने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तब सेना की वर्दी पर लगे भ्रष्टाचार के दाग से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का सेना के दो बड़े अधिकारी शिकार हुए हैं। चीन में ये शब्द भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि चीन में सेना के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे धकेल देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले झांग यूशिया और जनरल लियो झेनली की गिरफ्तारी से जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ये मामला भ्रष्टाचार से आगे वफादारी, शक्ति और सेना पर नियंत्रण को लेकर आपसी लड़ाई तो नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि झांग झेनली जांच के दायरे में है। चीनी सेना के आधिकारिक अखबार पीएलए डेली ने लिखा कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी का भरोसा तोड़ा है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को कमजोर किया है। सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पहले भी इसी आरोपों में कई जनरलों को हटाया जा चुका है। पिछले दिनों एक अमेरिकी अखबार ने झांग को लेकर बड़ा दावा करते हुए अमेरिका को परमाणु हथियारों की जानकारी लीक करने का उन पर आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट ने चीनी सेना और प्रशासन में भूचाल पैदा कर दिया था। 75 वर्ष के झांग यूशिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष थे। सीएमसी ही पूरी सेना का नियंत्रण करती है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके प्रमुख हैं। सीएमसी में आमतौर पर 7 लोग होते हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 ही लोग बचे रह गए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति झांग की वफादारी चीन में मिसाल दी जाती है। झांग के पिता शी जिनपिंग के पिता के साथ क्रांति में साथ थे। झांग उन चुनिंदा अफसरों में शामिल थे जिन्होंने जंग लड़ी थी। चीन ने दशकों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी चीन सागरों और ताइवान पर अपने दावे को मजबूत करते हुए अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहा है। इसलिए झांग का जाना चीनी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जनरल झांग को 20 नवंबर के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, जब उन्होंने आखिरी बार मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। जानकार झांग को हटाए जाने को चीनी सैन्य नेतृत्व के भीतर राजनीतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया के और विस्तार के संकेत के रूप में देखते हैं। जानकारों का मानना है कि ये कदम न केवल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेना में पूर्ण राजनीतिक निष्ठा और वफादारी सुनिश्चित करने की रणनीति का भी हिस्सा है। और एम्बेसडर वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे इस खबर पर। एम्बेसडर वाधवा, अगर ये चीन से जो खबर आ रही है, वैसे तो चीन से खबरें आती ही नहीं है, लेकिन छन छन कर जिस तरह की खबर आ रही है जनरल झांग को लेकर के, जनरल झेनली को लेकर के, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, जनरल झांग यूशिया और जनरल लियू झेनली को उनके पद से हटा दिया गया है। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया, सिर्फ 2 सदस्य उसमें रह गए हैं और इससे ये दर्शाता है कि शी जिनपिंग का जो वर्चस्व है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ऊपर और सीसीपी के ऊपर वो बना हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें अटकलें यही है कि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ कई लोग ऐसे हैं जो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और इसीलिए उन पर यह आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ मिलिट्री सीक्रेट्स दे दिए हैं। लेकिन ये पहले भी चीन में कई बार हो चुका है। कई बार ऐसी खबरें आती रही हैं कि चीन में तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन पीआरसी की स्थापना के बाद कोई सफल तख्ता पलट चीन में नहीं हुआ है। सर, और सीसीपी जी अपनी बात जारी रखिए सर। सीसीपी में कई बार पर्स की खबरें आई हैं, लेकिन जो पार्टी है सीसीपी, ये काफी स्ट्रांग पार्टी है और उसमें तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, ये लगभग असंभव ही है।
सर, ये जो अमेरिकन मीडिया की ओर से खबरें आ रही हैं जनरल झांग को लेकर के कि वो न्यूक्लियर जो ब्लूप्रिंट है, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के उन्होंने जासूसी की है अमेरिका के लिए, इस पे कितना दम लगता है आपको? देखिए, ये सब अटकलें हैं, क्योंकि कई बार पहले भी ऐसे हो चुका है कि जो अमेरिकन अखबार हैं उनमें इस तरह की जो जो खबरें हैं वो प्लांट कर दी जाती हैं चीन की तरफ से ही। कई ऐसे अमेरिकन अखबार हैं जिनमें चीन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जिसमें उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो इस तरह के जो अखबार है वो जो चाहते हैं उस तरह की खबरें भी निकल सकती हैं। तो वो इतना बड़ा जो आरोप है उसको प्रूव करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, प्रेसिडेंट शी कहते हैं कि उन्होंने पिछले 3-4 साल से एक देश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की बात हो या पीएलए के अंदर की बात हो। तो ये जो अभी कदम उठाए गए हैं इसको सिर्फ एक भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पहले भी कुछ अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है, या शी जिनपिंग अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं सेना के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर? तो देखिए, भ्रष्टाचार एक आड़ है और अविश्वास सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पीएलए में जिनके ऊपर शी जिनपिंग का जो भरोसा है वो कम है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि शी जिनपिंग अपनी पकड़ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सीसीपी के दोनों के ऊपर लगातार कसते चले जा रहे हैं। और जब भी कोई अफसर ऐसा होता है जो उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। ठीक। तो मैं उसको उसी संदर्भ में देखता हूँ। मैं इसको अविश्वास के संदर्भ में देखूंगा, भ्रष्टाचार के संबंध में कम देखूंगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन पहले ब्रेक। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज।